हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना 5th क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द क्वेस्ट फॉर फूड। यहाँ पे क्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? खोज, यानी भोजन की खोज, खाने की खोज कैसे की गई, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम द बुक रॉबिन्सन क्रूसोए बाय डैनियल डिफोय। जो हमारा ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? पार्ट। जो हमारा ये पार्ट है, ये चैप्टर है, वो कहाँ से लिया गया है? रॉबिन्सन क्रूसोए की बुक से लिया गया है, जो किसके द्वारा राइट किया गया है? डैनियल डिफोय के द्वारा। रॉबिन्सन क्रूसो वाज शिपरैक्ड ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। जो रॉबिन्सन था वो क्या था? शिपरैक्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो जहाज चलाने का काम करता था और किसी तूफान की वजह से वो वहीं पे अटक गया था। शिपरैक का मतलब है स्टॉर्म की वजह से उसका जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो गया था और वो उसी आइलैंड पे रह गया था। टू सर्वाइव ऑन दिस आइलैंड, इस आइलैंड पे सर्वाइव करने के लिए ही लर्न टू हंट एंड बिल्ड अ शेल्टर। उसे क्या सीखना पड़ा? उसे शिकार करना सीखना पड़ा एंड बिल्ड अ शेल्टर, और अपने लिए एक रहने की जगह बनानी पड़ी। दिस इज हिज स्टोरी इन हिज ऑन वर्ड्स। ये स्टोरी उसी के द्वारा लिखी गई है। द नीड फॉर मीट केप्ट मी गोइंग। उसको मीट की ज़रूरत थी। केप्ट मी गोइंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि वो काम डिफ़िकल्ट था लेकिन उसको करना पड़ा था सर्वाइव करने के लिए। I tried to keep a dog but he was of no use। वो क्या कहता है कि मैंने एक डॉग रखने की कोशिश की बट ही वॉज नो यूज़, लेकिन उस डॉग का वहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द गोट एंड केप्ट रनिंग बैक टू मी। जो वो डॉग था वो क्या था? जो गोट्स थी, वहाँ पे जो गोट्स रहती थी उन गोट से डरता था। एंड केप्ट रनिंग बैक टू मी, और वापस दौड़ते हुए मेरे पास आ जाता था। द गोट्स ऑफ माई आइलैंड वर वेरी हार्ड टू कैच। उसके आइलैंड पे गोट्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आई फाइनली कोट अ लिटल वन। मैंने एक गोट को पकड़ लिया। एंड एज टाइम वेंट बाय आई कोट अनदर। और जैसे जैसे टाइम गया उसने दूसरी गोट्स को भी पकड़ लिया। इट वॉज नॉट 2 or 3 years बिफोर आई हैड मैनी। लगभग 2-3 सालों के बाद उसके पास बहुत सारी गोट्स हो चुकी थी। बट एट लास्ट आई नॉट ओनली हैड इनफ गोट्स। लेकिन लास्ट में क्या था? उसके पास बहुत सारी गोट्स नहीं बची थी टू गिव मी मिल्क, मुझे मिल्क देने के लिए। बट आई कुड ऑल्सो किल वन फॉर मीट वेन एवर आई नीडिड टू सो। अब उसके पास बहुत सारी गोट क्यों नहीं बची थी? क्योंकि जब भी उसे नीड होती थी मीट की, वो उनमें से किसी भी गोट को मार कर खा जाता था। द गोट ऑफ माई whenever I needed to do so. What I needed most was something to replace both the bread and the flour. अब उस आइलैंड पे उसे किस चीज़ की ज़रूरत थी? जो उसकी आटे की और ब्रेड की रिक्वायरमेंट को पूरे कर सके। किसी ऐसी चीज़ की जो उसकी जगह ले सके, ऐसी चीज़ की उसको ज़रूरत थी। My supply on the ship were reducing fast. जो वो शिप जहाज वाली कंपनी में काम करता था, वो काम उसका लगभग क्या होता जा रहा था? ख़त्म होता जा रहा था। एंड आई नीडेड सीरियल्स टू कीप माई सेल्फ अलाइव। सीरियल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अनाज। और उसको अपने आप को जीवित रखने के लिए किसकी नीड थी? अनाज की ज़रूरत थी। आई मेड अ बिग ड्राई केव माई होम ऑन द आइलैंड। अब उसने क्या किया? अपने लिए गुफा बनाई, रहने के लिए उसने एक गुफा बनाई। इट वॉज वेरी डार्क एंड डिंगी। डिंगी का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी डस्ट वगैरह होती है। इट वॉज़ वेरी डार्क, उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उसमें कूड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा था। एंड द फैक्ट दैट आई हैड नो कैंडल्स डिड नॉट हेल्प इधर। और सच्चाई क्या थी? फैक्ट क्या था? कि उसके पास वहाँ पे रोशनी करने के लिए कोई भी कैंडल अवेलेबल नहीं थी। आई यूज़ द फैट फ्रॉम द गोट्स। वो कैंडल की जगह जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए किसका यूज़ करता था? आई यूज़ द फैट फ्रॉम गोट। जो वो फैट्स को मीट के लिए मार देता था, जो उनके ऊपर की चर्बी बचती थी उसको वो क्या करता था? जला देता था। एंड डीप्ड वट एवर क्लॉथ आई कुड फाइंड इन इट। और जो भी कपड़े वगैरह मिलते थे वो उनको जलाकर अपनी गुफा में रोशनी कर लेता था।
सेटिंग दिस फैट सोक क्लॉथ अ फायर सर्व द पर्पज ऑफ कैंडल्स। अब इन चीज़ों को जला के फैट को और क्लॉथ्स को वो क्या करता था, कैंडल के पर्पज को कंप्लीट करता था। एज आई हंटेड फॉर अ पीस ऑफ क्लॉथ आई केम अपॉन अ बैग इन विच वी हैड केप्ट ग्रेन ऑन द बोर्ड द शिप। क्या कर रहा था वो, एज आई हंटेड फॉर अ शिप ऑफ क्लॉथ, जब वो शिकार करने जा रहा था, आई केम अपॉन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, उसको कुछ मिला। आई केम अपॉन अ बैग, उसको एक बैग मिला, इन विच वी हैड केप्ट ग्रेन ऑन बोर्ड द शिप। उसे उस बैग में उसको क्या मिला, अनाज से भरा हुआ उसको एक बैग मिला। इट वॉज जस्ट द काइंड आई नीडेड। उस टाइम उसको उस अनाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जिस टाइम पे उसको वो बैग मिला। आई टुक इट आउट एंड डस्टेड इट आउटसाइड माई केव। उसने क्या किया, उसने उसको बाहर निकाला और उस बैग को उसने कहाँ झाड़ दिया, कहाँ निकाल दिया उसको, अपनी गुफा के बाहर। आई थॉट नो मोर अबाउट इट अंटिल वन डे आई थॉट नो मोर अबाउट इट अंटिल, उसने उनके बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। वन डे आई सा सम लिटिल प्लांट्स ग्रोइंग बिसाइड द एंट्रेंस टू माई केव। आई सा, उसने देखा, सम लिटिल प्लांट्स, कुछ छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, कहाँ पे, उसकी केव की, उसके गुफा के बाहर। ऑन टेकिंग अ क्लोजर लुक, जब उसने उनको बड़ी नज़दीक से देखा, आई रियलाइज दैट दे वर कॉर्न प्लांट्स। जब उसने उसको बड़ी नज़दीक से देखा तो उसने क्या महसूस किया कि वो क्या थे, कॉर्न प्लांट्स थे, यानी अनाज के पौधे थे। दे वर सम बार्ली एंड राइस प्लांट्स। बार्ली क्या होते हैं, जौ, और राइस कुछ चावल के पौधे थे एज वेल। अ फ्यू सीड्स मस्ट हैव बीन लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ दैट बैग। क्या हुआ होगा कि कुछ सीड्स थे ना, जो वो बॉटम, जो बैग था, बैग के नीचे रह गए होंगे, बैग के नीचे रह गए होंगे एंड फलन इन जस्ट द राइट प्लेस। और वो राइट अपनी प्रॉपर जगह पे गिर गए होंगे टू ग्रो। आई हैड टू लुक आफ्टर दीज प्लांट्स सेविंग एवरी बिट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द बर्ड्स। अब जैसे जैसे वो पौधे बड़े होने लगे तो उस इंसान ने क्या किया, रॉबिन्सन ने क्या किया, उन पौधों की उसने बड़ी देखभाल की ताकि उनको बर्ड्स ना खाए। इट टुक मी 4 years, इसने 4 साल का समय लिया। बिफोर आई हैड ग्रोन इनफ ग्रेन टू इट, 4 सालों के बाद उसके पास खाने के लिए इनफ अनाज हो चुका था। अब उसके पास अनाज की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। आई हैड फर्स्ट लैंडेड नियर अ स्मॉल स्ट्रीम। अब सबसे पहले उसने कहाँ लैंड किया, एक छोटी सी स्ट्रीम यानी तालाब के पास। एज आई वॉक्ड अप द स्ट्रीम, जैसे जैसे मैं स्ट्रीम के साथ साथ चला, आई फाउंड लश, लश का मतलब क्या होता है, रसीले, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ग्रास एंड शुगर केन। अब जैसे जैसे वो स्ट्रीम के साथ चला था उसने क्या देखे थे, हरे घास के पौधे देखे थे। शुगर केन क्या होता है बेटा, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, घास के, और उसने गन्ने के कुछ पौधे देखे। फर्दर अप I found some melons on the ground and grapevines growing on trees. अब जैसे जैसे वो आगे चलता गया उसने क्या देखा, I found some melons, उसने कुछ तरबूज देखे जो ग्राउंड पर लगे हुए थे, and grapevine growing on tree. grapevine यानी अंगूर के गुच्छे, कुछ अंगूर के गुच्छे थे जो पेड़ पर लगे हुए थे। उसके बाद क्या होगा, they were heavily laden with bunches of grapes. अब वो क्या थे, बुरी तरह से वो मतलब बहुत भारी भारी गुच्छे थे जो bunches of grapes वहाँ पर लगे हुए थे। I recalled that grapes could be dried and preserved as raisins. अब उसे क्या याद आया कि मैं इन ग्रेप्स को सुखा के, रेसिन्स क्या होती है बेटा, किशमिश, कि इन ग्रेप्स को मैं सुखा के, इन अंगूरों को मैं सुखा के क्या बना सकता हूँ, किशमिश में इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ। विद दिस थॉट, इस विचार के साथ, इन माइंड, आई पिक द बिगेस्ट बंचेस, मैंने क्या किया, अंगूर के सबसे बड़े गुच्छे को उठा लिया। आई कुड फाइंड एंड टाइड देम टू द, मैंने उन्हें उठाया, आउटर ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज टू बी सन ड्राइड। आई ड्राइड मोर देन 200 बिग बंचेज दिस वे।
अब ऐसा करते करते उसने लगभग कितने गुच्छे उठा लिए? 200 बिग बंचेस, 200 के लगभग उसने अंगूरों के गुच्छे इकट्ठे कर लिए ताकि वो उनको किशमिश में कन्वर्ट कर सके। Each night when I went back to the cave, हर रात जब वो गुफा में वापस जाता, I would carry many limes in bag, वो अपने बैग में बहुत सारे नींबू लेके जाता था, अपने बैग में वो बहुत सारे नींबू लेके जाता था। मेड ऑफ सेल क्लॉथ, जो उसका बैग था वो किससे बना हुआ था? सेल क्लॉथ होता है एक तरह का कपड़ा, कपड़े से बना हुआ था। इट वॉज अ लॉन्ग ड्रियरी का मतलब यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सुनसान रास्ता। वॉक विद द वेट ऑफ द लाइम्स पुलिंग मी डाउन, एक तो क्या हो गया? रास्ता सुनसान हो गया, ऊपर से उसके कंधे पे एक बैग लटका रहता था जो नींबुओं से भरा होता था। अब वो क्या कर देता था उसको? पुलिंग मी डाउन, उसकी वजन की वजह से, जैसे हम कंधे पे कोई वजन उठाते हैं तो हम कैसे उठाते हैं? थोड़ा सा झुक के उठाते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही थोड़ा सा झुक जाता था उसकी वजह से। बट सर्वाइवल वाज द ओनली थिंग ऑन माई माइंड, लेकिन सबसे मेन क्या था? उसको अपने एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे, सिर्फ उसको क्या दिख रहा था कि उसको सर्वाइवल करने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वन डे आई फाउंड दैट माई ग्रेप्स वर वेल ड्राइड, एक दिन उसने क्या पाया कि उसके सारे अंगूर क्या हो चुके थे? सूख चुके थे। आई कैरिड दैम होम टू माई केव, और वो उनको अपने साथ अपने घर लेके चला गया। इट वॉज अ गुड डिसीजन, ये बहुत अच्छा उसका डिसीजन था। फॉर द नेक्स्ट डे अ बिग स्टॉर्म केम अप, लेकिन अगले दिन क्या हुआ? जैसे ही वो अंगूरों को अपने साथ लेके गया, अगले दिन क्या हो गया? एक तूफान आया। Big storm came up, the wind blew very hard and my raisins and efforts would have all been lost. और जो इतने दिन के उसने एफर्ट्स किए थे, इतने दिन अंगूरों को सुखा के उसने किशमिश में कन्वर्ट किया था, और जो उसकी मेहनत लगी थी वो सारी क्या हो गई? लॉस्ट, फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। आई केप्ट द रेसेंस, लाइम एंड मीट एट द बैक ऑफ द केव, अब उसने जो उसकी रेसेंस थी, किशमिश थी, नींबू थे और मीट था, उनको कहाँ रखा हुआ था? अपनी केव के जो उसकी गुफा थी उसके पीछे रखा हुआ था। दिस वॉज द कूलेस्ट एरिया एंड द बेस्ट प्लेस टू स्टोर सप्लाई, वो वहाँ का सबसे ठंडा एरिया था और सबसे बेस्ट प्लेस था जहाँ पे वो जो भी सप्लाई करता था, खाने के लिए जो भी चीज़ इकट्ठी करता था, उनको अच्छे से वो वहाँ स्टोर कर सकता था। आई सेट एट माई टेबल एंड रीड माई बाइबल, अब उसने क्या किया? जो भी उसके पास बचा हुआ था उसने टेबल पे सेट किया। एंड रीड माई बाइबल बाय द लाइट आई हैड मेड, और वो अपनी जो बाइबल की बुक थी उसको पढ़ने लग गया। यहाँ पे हमारा आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।